इलॉन मस्क के बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाने के बाद पावर इंडस्ट्री को एक नए तरीके से देखा जा रहा है। सोलर पावर से जुड़ी इंडस्ट्रीज आगे समय में बहुत तेज ग्रो करने वाली हैं। ई कॉमर्स, 3D प्रिंटिंग, एनिमेशन या फूड इंडस्ट्री, ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे इंडस्ट्री साइज लगातार बढ़ रहा है। हाँ, इंडस्ट्री साइज लगातार बढ़ रहा है। ई कॉमर्स में तो आने वाले समय में बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं। रिलायंस फिर से एंटर कर गया है। Ajio.com, इनफैक्ट ये कई छोटी मोटी कंपनी खरीदने वाले हैं। आगे आने वाले समय में न्यूज बता रही है लगातार 3 बड़े प्लेयर होंगे, Amazon, रिलायंस और फ्लिपकार्ट। छोटी कई कंपनियों को या तो ये खा जाएंगे, और जो अडॉप्शन कर्व को नहीं पहचानेंगे वो बेचारे स्ट्रगल करते करते जल्दी ही मर जाएंगे। इसी की तरह हेल्थ केयर में भी चेंजेस आ रहे हैं। हेल्थ केयर तो बहुत तेजी से ग्रो करेगा। आयुर्वेदा बेस्ड FMCG, ये नया परिवर्तन आया है। पहले आयुर्वेदा बेस्ड मार्केट बहुत छोटी थी, ये मार्केट साइज बड़ा हो गया। शुरू में जब बाबा जी की पतंजलि आई तो इन्होंने डाबर का मार्केट शेयर खाया, इन्होंने थोड़ा इमामी हिमालय का मार्केट शेयर खाया, लेकिन धीरे धीरे मार्केट साइज इतना तेज ग्रो कर गया कि पतंजलि आराम से फिट हो गया। और आने वाले समय में पतंजलि जैसे 10 पतंजलि और आ जाएं वो भी फिट हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट साइज बढ़ता जा रहा है। इसी को बोलते हैं अडॉप्शन कर्व। मार्केट कहां अडॉप्ट कर रही है आपके बिजनेस में? लीडरशिप फनल में आके आप ऐसे प्रश्न पूछते हैं। इसी के लिए मैं कोशिश करता हूं वीडियोस बना के आपकी मदद कर सकूं। आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो जरूर आइएगा। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कार्स इंडिया में छा जाएंगी। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ऑलरेडी मेड स्टेटमेंट, या तो अपने आप को बदल लो और गेट रेडी टू बी बुलडोज्ड। साफ हो जाएंगे डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां। आगे 2030 तक डीजल पेट्रोल चलेगा, उसके बाद इंडिया 100% इलेक्ट्रिक कार्स में। देखिए, ऑलरेडी पॉलिसीज बना ली गई हैं। पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर पीयूष गोयल ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुके हैं। नितिन गडकरी स्टेटमेंट दे रहे हैं, देश से डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों को खत्म करके ही मानेंगे। आज इलेक्ट्रिक कार्स का जमाना आ जाएगा इंडिया के अंदर। क्या आपकी तैयारी है? हर इंडस्ट्री के चेंजेस को पहचानना होगा। मिनिस्टर दोनों बोल रहे हैं ऑल्टरनेट फ्यूल के लिए तैयारी कर लो। मैं आपसे परमिशन नहीं ले रहा, आपको बता रहा हूं सारी ऑटो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को जो ऑलरेडी इतना स्ट्रगल कर रही हैं, उनको मतलब इन्फॉर्म नहीं किया, लगभग धमका दिया है। जमाना बदलते हुए जमाने को पहचानना जरूरी है। अगर आप नहीं बदले ना, और जमाने ने आपको जबरदस्ती बदला, तो दर्द बहुत होगा। खुद से बदल जाओ तो वो आसान रहता है। सीसीटीवी कैमरास का इंडस्ट्री इंडिया में इतना तेज ग्रो कर रहा है कि जितनी भी कंपनीज आ जाएं उनकी जगह बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि कंजम्पशन बहुत। टियर 2 टियर 3 सिटी के अंदर भी लोग सिक्योरिटी को लेके कॉन्शियस हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। कई सेलिब्रिटीज इस समय फिटनेस इंडस्ट्री में उतरते चले जा रहे हैं। अभी हमारे देश की क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली, उन्होंने भी अपना चिजल नाम का एक फिटनेस सेंटर, जिम्नेजियम, उन्होंने फ्रेंचाइजीज खोल दिए हैं। आपको वो लगातार इनवाइट कर रहे हैं, मेरी फ्रेंचाइजी आके ज्वाइन करो। तो कई इंडस्ट्री में अब चेंजेस और ग्रोथ के, क्या आप सिग्नल पहचान रहे? मेरा आपसे प्रश्न है, क्या आप सिग्नल्स कैच कर रहे हैं? क्या आप मार्केट के कस्टमर के सिग्नल्स को पहचान रहे हैं? प्लैनेट एम नाम के म्यूजिक स्टोर्स कितने थे इंडिया में, आप जानते हैं ना, कैसे खत्म होते चले गए। डीवीडीज बनाने वाली कंपनी आई थी मोजर बेयर, क्या हुआ मोजर बेयर का? उड़ गई, एकदम खत्म हो गई। अमेरिका के अंदर ब्लॉकबस्टर को खत्म किया किसने? नेटफ्लिक्स ने। आपको मार्केट के सिग्नल्स पहचानने के लिए मैं एक फ्रेमवर्क देने वाला हूं। मेरा फ्रेमवर्क समझिए, 2 चीजों पर ध्यान देना। एक आपका प्रोडक्ट का मार्जिन और दूसरा प्रोडक्ट की सेल्स। अगर आपके बिजनेस के अंदर आपके प्रोडक्ट या सर्विस का मार्जिन भी कम हो रहा है और उसकी सेल्स भी कम हो रही है, इसका सरल सा मतलब है प्रोडक्ट को बदलने की तैयारी कर लो। एक बार और बता रहा हूं, अगर आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए डीवीडी थी, अब डीवीडी बना रहा था मोजर बेयर, उसको समझ में आ रहा है कि उसकी सेल्स भी घट रही है और उसका मार्जिन भी घटता जा रहा है। अब अगर वो जल्दी से चेंज कर लेता तो तुरंत बाउंस बैक करके बाहर आ जाता, लेकिन मोजर बेयर अगर अपने आप को नहीं बदल पाया, खत्म हो गया। ठीक उसी प्रकार प्लैनेट एम, वो देखा उसके मार्जिन्स भी बिजनेस में, प्रोडक्ट में कम होते जा रहे हैं, सेल्स वॉल्यूम भी कम होता जा रहा है, तुरंत टाइम आ गया अडॉप्शन कर्व को समझें, बाउंस बैक करें, अपने आप को चेंज करें। नहीं किया तो खत्म हो गया। जब मार्जिन भी कम है और सेल्स भी कम है, कई लोग सोचते हैं एडवर्टाइजमेंट कर दो भाई, एडवर्टाइजमेंट कर दो, बात बन जाए। बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत। एक बार बता रहा हूं मैं आपको, नो स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग। जिस इंडस्ट्री के अंदर सेल्स वॉल्यूम लगातार घट रहे हैं, जिस इंडस्ट्री के अंदर मार्जिन्स भी लगातार घट रहे हैं, वहां एडवर्टाइजिंग बिल्कुल नहीं करना। तो आप पूछ सकते हो फिर करें तो क्या करें बिंद्रा जी? 2 ही काम करें, या तो आप प्रोडक्ट को कस्टमाइज करें या फिर नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तैयारी करें मार्केट के इंडिकेशन को समझ के। सरल सा फ्रेमवर्क है। आपके बिजनेस में जब मार्जिन भी बढ़ रहा है
है, सेल्स भी बढ़ रही है, प्रोडक्ट झकास है। जब मार्जिन भी घट रहा है, सेल्स भी घट रही है, प्रोडक्ट में परिवर्तन लाने का समय आ गया है। समझना बड़ा सरल है, या तो इनोवेटर बने या अर्ली अडॉप्टर बने। ये जो लेट मेजॉरिटी और लेगार्ड्स हैं, इसी को बोलते हैं एडॉप्शन कर्व। जो नहीं पहचान पाते ये खत्म हो जाते हैं, ये लोग लगातार इंडस्ट्री के साथ ग्रो करते चले जाते हैं।